बिहार में एक विवाद फिर से गहराता जा रहा है, और वो विवाद है ये है कि आखिर ये भूमिहार है या ब्राह्मण है। इसको लेकर के जो सवर्ण आयोग है उसके कैटेगरी में जो अभी बिहार जातिगत जनगणना हुआ उसमें भूमिहार शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1931 की जनगणना में या उसके बाद भी, जो कि सच है, भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो एक डिबेट ये है कि अगर कल तक भूमिहार ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल होता था तो अब भूमिहार क्यों, भूमिहार ब्राह्मण ही इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन इसके और भी बहुत सारे पक्ष हैं, उन सभी पक्षों को हम आप तक रखेंगे। और उसके पीछे कारण ये भी है, इस वीडियो को हम बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें जो बोलना था उसका एक छोटा सा अंश हम ऑलरेडी न्यूज़ 18 को हम बता चुके हैं। लेकिन चूंकि न्यूज़ 18 की अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक वो आपको वीडियो बना के दे नहीं सकते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर। तो उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। उसके पीछे दूसरा कारण ये है कि इस विषय पे वीडियो बनाना मेरे लिए ये भी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस विषय के ऊपर, जातिगत जनगणना के ऊपर एक किताब भी मैंने लिखी है। तीसरा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि 2 दिन हो चुका है न्यूज़ 18 ने वो वीडियो जो बनाया है, जो मुद्दा बनाया है, उसके बाद आज मैं इसलिए इसको करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब ये मुद्दा और बढ़ते जा रहा है। आज मुझे खबर मिली ही कि अब इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस भी स्टोरी कर रही है और नेशनल लेवल पे वो जर्नलिस्ट हैं वो इसके में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमें लगा कि चूंकि मैं इस विषय को बेहतर ढंग से जानता हूं, इसलिए ये बनाना मेरी जिम्मेदारी भी है। इतिहास अगर आप उठा के देखिएगा, सवाल सिर्फ इतना ही है कि भूमिहार को भूमिहार बोला जाए या भूमिहार ब्राह्मण रखा जाए जब उसको किसी भी डॉक्यूमेंट में दर्ज किया जाता है उसका। जैसे बिहार जातिगत जनगणना में भूमिहार ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, या अब जो लैंड रिकॉर्ड हो रहे हैं लोगों के उसमें भी भूमिहार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि इस लैंड रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं भूमिहार ब्राह्मण नहीं, लेकिन पुराने लैंड रिकॉर्ड 2001 का लैंड रिकॉर्ड उठा के देखिए वहाँ भूमिहार मिलेगा। उसके पहले 1931 का जनगणना उठा के देखिए वहाँ भूमिहार ब्राह्मण मिलेगा। और ये न्यूज़ 18 के ऊपर है, हम उसको और पीछे आपको लेके चले जाते हैं। 1931 से पहले 1921 देख लीजिए, 1911 देख लीजिए, 1 देख लीजिए, 91 देख लीजिए, 1891 देख लीजिए, 1881 देख लीजिए, या फिर उसके परे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर अपने अपने सर में बहुत सारी किताबें लिखे हैं, उसको भी जाके देख लीजिए। जब ब्रिटिश सरकार का हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं हुआ था, बिहार पे कब्जा उस तरह से नहीं हुआ था या हिंदुस्तान पे, उसमें भी राइटर आते थे, लिखते थे, उनका भी राइटिंग हम आपको बता देते हैं। 1811 से लेकर के 2002 तक जितने भी डॉक्यूमेंट मिले हैं उन सभी डॉक्यूमेंट में भूमिहार ब्राह्मण ही लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट के टर्म्स में कहीं पे भी भूमिहार को भूमिहार के रूप में नहीं लिखा गया है, हर जगह बाभन ब्रैकेट में भूमिहार ब्राह्मण, यानी कि बाभन और भूमिहार। अब अगर बाभन को आप ब्राह्मण से कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कैच है, उसकी कहानी वो आपको हमें बताएंगे। और उसके अलावा और भी इसके पक्ष हैं कि भूमिहार ब्राह्मण होने का मतलब, अगर अंग्रेजों ने भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है भूमिहारों के लिए, तो क्या भूमिहारों को या भूमिहार ब्राह्मण को वो ब्राह्मण मानते थे? यही गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि नाम में तो लिख दिया अंग्रेजों ने कि भूमिहार ब्राह्मण, बाभन ब्रैकेट में भूमिहार ब्राह्मण, लेकिन जिस कैटेगरी में इसको ऐड किया गया भूमिहार ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं बल्कि वैश्य में उसको डाला गया। पूरी कहानी ऐसे समझिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 1811-12 में जो फ्रांसिस बुकानन है, उन्होंने जब पूरे हिंदुस्तान का टूर किया और बिहार भी आए, तब उन्होंने जो लिखा भूमिहारों के बारे में, वो यही लिखा, बाभन यहाँ पे लोग होते हैं जो अपर कास्ट हैं, जो जमींदार कम्युनिटी है, जिनके पास बहुत ज़मीनें हैं, और ये लोग मुख्यतः हिंदू धर्म के होते हैं, शिव की उपासना ज़्यादा करते हैं। और इसमें और भी चीज़ें लिखा गया है कि ये ब्राह्मण हैं या नहीं है, इसको लेकर के बहुत तरह की कहानियाँ हैं। लेकिन मोर और लेस फ्रांसिस बुकानन 1811 में एक्सेप्ट करता है कि ये ब्राह्मण की ही एक उपजाति है। उसके बाद जो लैंड रिकॉर्ड कोई मुद्दा नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिख दिया, किताब लिख के वो चले गए। हिंदुस्तानियों को ने पढ़ा भी नहीं होगा उस किताब को उस दौर में, अब भले ही हम उस किताबों को पढ़ रहे हैं। लेकिन जब 1872 में भारत सरकार, अंग्रेजों की भारत सरकार, ये फैसला लेती है कि हर 10 साल में
देश के अंदर यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जनगणना होगा, सेंसस होगा। 72 में सेंसस करती है तो जाति का कैटेगरी नहीं लिखती है, लेकिन 81 से जाति का कैटेगरी लिखा जाना शुरू होता है। जब 81 में कैटेगरी लिखा जाता है तो भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाता है, 52 ब्रैकेट में भूमिहार ब्राह्मण, लेकिन उसको वैश्य की कैटेगरी में डाला जाता है। यानी कि क्षत्रिय का एक बनाया जाता है। क्षत्रिय में कौन कौन से आते हैं, ब्राह्मण में कौन कौन से आते हैं, वैश्य में कौन कौन से आते हैं, शूद्र में कौन कौन से आते हैं। इसको 4 जगह पे बांट करके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से इसको बांटा था सेंसस रिपोर्ट में, 81 की रिपोर्ट में। और उसमें भूमिहारों को वैश्य में जगह दिया गया था, ना ब्राह्मण में ना क्षत्रिय में दिया गया था। तो उसको लेकर के 1980 के दशक से ही जैसे ही ये कास्ट सेंसस शुरू हुआ वैसे ही सभी जाति के लोग अपनी अपनी कास्ट सभाएं बनाने लगे, अपनी अपनी जाति की संस्था बनाने लगी। तो 1889 में बिहार अखिल भारतीय भूमिहार महासभा का गठन होता है। और उस महासभा का गठन सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि भूमिहारों को ब्राह्मण कैटेगरी में नहीं डाल करके वैश्य कैटेगरी में डाल दिया गया था और ब्रिटिश सरकार से एप्लीकेशन दिया जाता है, उनसे कहा जाता है। और पहले ही प्रोसेस 72 के बाद ही ये प्रोसेस शुरू, 81 के बाद ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन इस पर कोई खास ब्रिटिश सरकार ध्यान नहीं देती है। उसके बाद फिर एच.एच. रिजले जो उस समय सबसे बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट मान लीजिए, सोशोलॉजिस्ट उस समय के थे, उनको ये दिया जाता है प्रोजेक्ट कि आप हिंदुस्तान की जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं, उन सबका स्टडी कीजिए और किसका क्या स्टेटस है उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाइए। एच.एच. रिजले 1901 में पूरी रिपोर्ट देते हैं। 1901 पब्लिश होते होते 1902 हो जाता है। तो 1901 की जनगणना में भी भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार ब्राह्मण ही रखा जाता है और उनको वैश्य की कैटेगरी में ही रखा जाता है। उसके बाद जो एच.एच. रिजले हैं, जब वो डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो भ्रामक स्थिति में पहुंचा देते हैं। हालांकि कंक्लूजन एच.एच. रिजले भी यही देते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण के बारे में कि ब्राह्मण है या नहीं ब्राह्मण है, इसको लेकर के बहुत तरह की कहानियां हैं। एक कहानी परशुराम से जोड़ते हैं लोग, एक कहानी जरासंध से जोड़ते हैं। और ये जो जरासंध वाली कहानी है यही कह रहा है कि ये भूमिहार ब्राह्मण नहीं है। जरासंध वाली कहानी ये है कि जरासंध अपने घर में ब्राह्मणों का भोज करते हैं और उसमें कहते हैं कि हम 1000 ब्राह्मणों का भोज करवाएंगे। तो उसके मंत्री को ये टास्क दिया जाता है कि 1000 ब्राह्मण को ढूंढ के लाओ। तो 1000 का ब्राह्मण, जब 1000 ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो उसके मंत्री लोग क्या करते हैं कि भूमिहारों को पकड़ के ले आते हैं, कहते हैं कि तुम भी बोलना कि तुम भी ब्राह्मण ही हो। और जब वो वहाँ पे खाते हैं तो तब से वो अपने आप को ब्राह्मण मानने लगे। तो कहीं ना कहीं इस कहानी में ये भी है कि थे तो नहीं ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण मानने लगे लोग उसको। तो ये कहानी है। दूसरी कहानी वो भी है जो परशुराम की कहानी फेमस है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां देते हैं और उसके बाद ये लॉजिक दिया जाता है कि ठीक है, भूमिहार लोग हल तो पकड़ते हैं, वो खेती करते हैं, लेकिन ऐसे और भी एच.एच. रिजले ने ये बात लिखा है कि भूमिहार कोई एकमात्र जाति नहीं है जो कि खेती करता है। तिवारी भी खेती करते हैं कई जगहों पे, लेकिन उनको तो ब्राह्मण ही माना जाता है। तो अगर तिवारी को ब्राह्मण माना जाता है तो फिर भूमिहार को भी ब्राह्मण ही माना जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के बावजूद 1901 की जनगणना में भूमिहार को फिर से वैश्य की कैटेगरी में ही डाला जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हल्ला होता है और हल्ला होने के बाद जो जमींदार थे बनारस के, वो जमींदार, बनारस के जमींदार भूमिहार ही थे, वो स्ट्रांगली इसको अपोज करते हैं। और चूंकि उनके पास पावर था, सत्ता था, ब्रिटिश के साथ उनका बढ़िया टर्म्स था, तो बड़ा आश्चर्यजनक तौर पे बड़ा अजीब सा फैसला होता है कि भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार ब्राह्मण मानते हैं और वर्ण व्यवस्था को, सिस्टम को खत्म कर दिया। क्योंकि 1891 आते आते ब्रिटिश लोगों को ये समझ बन गई थी कि हिंदुस्तान वर्ण व्यवस्था से नहीं जाति व्यवस्था से चलता है। तो उसके बाद फिर वो जो वैश्य शूद्र और उसमें जो कैटेगराइज किया जा रहा था उसको खत्म कर दिया गया 1911 के सेंसस में, और भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार ब्राह्मण ही माना गया। बामन उसको बाभन उसका शब्द इस्तेमाल किया गया। इंटरेस्टिंग आप देखिएगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश का सेंसस रिपोर्ट देखिएगा, चाहे वो 31 का सेंसस रिपोर्ट देखिए या किसी और साल का सेंसस रिपोर्ट देखिए, 31 के सेंसस में, उत्तर प्रदेश के सेंसस में कहीं पे भी आपको बाभन या फिर तो भूमिहार शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश के भूमिहारों को ब्राह्मण मान लिया, लेकिन बिहार के ब्राह्मणों को, बिहार के भूमिहारों को ब्राह्मण नहीं माना। इनको भूमिहार ब्राह्मण ही मानते रहे और इनका अलग कैटेगरी बना के रखे। उसके पीछे एक और कारण था कि जो भद्रलोक ब्राह्मण थे बंगाल के, और वो पटना मुजफ्फरपुर के आसपास बहुत रहते थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिहार को का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भद्रलोक ब्राह्मण चलाते थे, बंगाल वाले।
तो उन लोगों ने इसका अपोज किया कि अगर भूमिहार को भी ब्राह्मण का स्टेटस मिल जाएगा तो फिर भद्रलोक ब्राह्मण जो अपने आप को सबसे ज़्यादा हाई क्लास का समझते हैं, अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, अपने स्टेटस ऊपर सबसे ऊपर मानते हैं, तो उसके सामने चैलेंज कर देगा भूमिहार। तो इसलिए उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा कि भूमिहार लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो भी ब्राह्मण हल को छू लेता है वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता है। तो ये भूमिहार ब्राह्मण इनको रहने दीजिए, ये ब्राह्मण की कैटेगरी में इनको नहीं ला सकते हैं। और यही सिस्टम चलते रहा। 1931 का जब जनगणना हुआ तो 31 के जनगणना में भी कहीं पे भी SC ST OBC इस तरह से कोई डिवाइड नहीं है। 31 के जनगणना में सिर्फ 2 कैटेगरी बनाया गया, एक कैटेगरी डिप्रेस्ड कम्युनिटी और एक जनरल कम्युनिटी। डिप्रेस्ड कम्युनिटी के अंदर कुर्मी भी है, कोयरी भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है। ये डिप्रेस्ड कम्युनिटी के अंदर SC ST ज़्यादातर जातियां हैं। और जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में SC भी है, ST भी, ये आपका भूमिहार भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, कुर्मी भी है, कोयरी भी है। जितने भी OBC की जातियां हैं, ज़्यादातर OBC की जातियां और ज़्यादातर अपर कास्ट, ये दोनों मिल करके जनरल कैटेगरी है। और डिप्रेस्ड कैटेगरी जो है उसमें SC ST की जातियां हैं। ये 2 कैटेगरी ही बनाया गया, OBC जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद फिर ब्रॉक्यू कमीशन आता है 1928 में, उसी दौरान आता है, उसकी रिपोर्ट 1932 में आती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब सारी चीज़ें होती है। 1935 का जब संविधान बनाया जाता है देश के अंदर, तब अलग अलग कैटेगरी बनाया जाता है। और उसी समय ये डिबेट होता है, अम्बेडकर भी, ये सब मेरी किताब में भी है इसका जिक्र। 1935 में ही 32-33 के आसपास जो डिबेट चल रहा होता है, उसी डिबेट में ये होता है कि नहीं, SC ST तो 2 शेड्यूल कास्ट है कैटेगरी, लेकिन एक इनके अलावा भी हैं जो बैकवर्ड हैं, उनको अलग रखा जाए और जनरल लोगों को अलग रखा जाए। तो उसी में जो कुर्मी है, यादव है, इनको अदर बैकवर्ड क्लास जिसको कह सकते हैं वो किया गया, SC अलग ST अलग। और ये 35 की जनगणना में, लेकिन 35 की जो जनगणना नहीं, 35 का जो एक्ट आया, 35 का संविधान जो आया 1935 का, उसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, इन सबको जनरल कैटेगरी में कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं आप जितने भी दस्तावेज उठाइए, आज़ादी के बाद भी जनगणना तो हो नहीं रहा था, आज़ादी के बाद जातिगत जनगणना हो नहीं रही थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति का आप जाकर के उसका लैंड रिकॉर्ड देखिएगा तो उसमें जाति लिखा हुआ रहता है। जैसे कि इसमें आपको देखिए 2001 का ये लैंड रिकॉर्ड है, इसमें साफ साफ भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। लेकिन इस विषय पर कोई डिबेट नहीं हुआ कि भूमिहार जो है वो ब्राह्मण है या भूमिहार एक अलग जाति है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुआ। अब ये डिबेट फिर से छिड़ रहा है। क्यों छिड़ा? क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण की जगह सिर्फ भूमिहार लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भूमिहारों को जो वो ब्राह्मण का स्टेटस है उससे छीना जा रहा है। इसलिए फिर से ये रिटेलिएशन हो रहा है, इसलिए फिर से ये मुद्दा बन रहा है। अब आगे क्या होता है, क्या स्वर्ण आयोग क्या फैसला लेती है? अभी भारत सरकार भी लेने वाली है, भारत सरकार इसका करने वाली है काम। भारत सरकार जब सेंसस करेगी तब वो ब्राह्मण के रूप में भूमिहार को कैटेगराइज करेगी या वैश्य के रूप में करेगी, शूद्र के, इसके क्षत्रिय के रूप में करेगी, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार सरकार अभी का जो स्टेटस है वो इसको क्लियर नहीं कर रही है कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या मतलब भूमिहार है बस। अब भूमिहार किस कैटेगरी में आएगा वो क्लियर नहीं कर रही है। तो ये अभी डिबेट बनाओ। एक और इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बिहार से हैं तो आप जहानाबाद जाइए, जहानाबाद के भूमिहार जो है वहाँ शर्मा लगाते हैं। आप चले जाइए मुजफ्फरपुर, वहाँ के लोग उपाध्याय लगाते हैं। और ये चीज़ आपको सेंसस के 1931 के सेंसस में भी लिखा हुआ है। 1931 की इस जनगणना रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जनसंख्या है बावनों की, वो बावनों की जनसंख्या घट रही है 1911 से लेकर 1931 के बीच में, और ब्राह्मणों की जनसंख्या बढ़ रही है। किसी भी जिला का उठा के देख लीजिए, और खास करके उन जिलों का जो नॉर्थ में है, जैसे मुजफ्फरपुर का जिला हो गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने नाम चेंज किया, उपाध्याय लगाया है, पांडे लगाया है, तिवारी लगाया है, भूमिहारों ने वहाँ पे शर्मा लगाया है। उन जिलों में सीधे 52 की जनसंख्या आधी हो जाती है और ब्राह्मण की जनसंख्या डबल हो जाती है। उसके पीछे कारण वही था कि जब बिहार सरकार ने या फिर भारत सरकार ने, ब्रिटिश भारत सरकार ने, ब्रिटिश के दौर के भारत सरकार ने, जब उसमें ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला लिया कि नहीं, हम भूमिहारों को ब्राह्मण नहीं मानेंगे, तो सब भूमिहार जितने थे, जो तेज भूमिहार थे, वो लोग अपना टाइटल चेंज करके और अपना जब सेंसस होने लगा तो वो अपने आप को ब्राह्मण के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिए। इसीलिए बावनों की जनसंख्या आधी हो जाती है और ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ब्राह्मण जो बहुत सारे बावन थे
वो ब्राह्मण बन गए, अपने आप को बना दिए। और ये ट्रेंड आपको उन जिलों में ज़्यादा दिखेगा जहाँ पे लोग आज भी शर्मा उपाध्याय और इस तरह के टाइटल भूमिहार आज भी लगा रहे हैं। मिश्रा, मिश्र, अभी भी आप जाइए मुजफ्फरपुर और ऊपर नॉर्थ बिहार में लोग मिश्रा, मिश्र, उपाध्याय, पांडे सब तरह के टाइटल लगा रहे हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि भूमिहार कम से कम 1811 से लेकर के लगातार भूमिहारों को ब्रिटिश ने ब्राह्मण ही माना है। अब वो बात और है कि ब्राह्मण जैसा कोई कैटेगरी जो स्वर्ण व्यवस्था में था 1881 तक के सेंसस में, उसको ख़त्म कर दिया गया था। 1931 का जब आखिरी सेंसस हुआ तो उसमें ब्राह्मण या फिर अपर कास्ट या लोअर कास्ट जैसा कोई कैटेगरी बनाया नहीं गया, सिर्फ एक अपर कास्ट लोअर कास्ट बना कर दिया गया। तो उसमें भूमिहार ब्राह्मण के साथ साथ यादव वगैरह सब लोग एक साथ हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के ऊपर फैसला आएगा, सरकार का आएगा, क्या आएगा, लेकिन दस्तावेज तो यही कहते हैं कि आप ब्राह्मण माने या नहीं माने, लिखना तो ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण ही पड़ेगा, क्योंकि दस्तावेज यही कह रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।